प्रश्नावली 8.1 में सभी सवाल आपका लाइन से मिल जाएगा क्योंकि वही किताब का प्रश्न है। प्रश्न में आपको दिया गया है कि सेक थीटा 13/12 तो कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। यह सवाल जो है आपके लिए मोस्ट वीवीआई सवाल होगा, याद रखिएगा कि इस टाइप का प्रश्न जो है आपसे पूछा जाता है। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, एगो तो दे दिया, तब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है तो हमने आपको बताया था ना कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो होता है। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो होता है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो केवल आपको सेक दे दिया है और बोला कि अन्य सभी निकालिए, यानी आपको साइन निकालना है, कॉस निकालना है, टेन निकालना है, कॉसेक निकालना है और कॉट निकालना है। तो यही प्रश्न में आपको दिया गया है, बस आप थोड़ा सा प्रश्न को समझिएगा तो आपको अच्छे तरीका से बन जाएगा। तो देखिए यहीं पर बोला कि सेक जो है इतना है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, यानी जो जो बच गया उसको निकालिए। तो चलिए लिखेंगे हम सबसे पहले हल लिखेंगे और क्या दिया गया है आपको दिया गया कि सेक थीटा बराबर आपको दिया गया है 13/12। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो सेक किसका उल्टा होता है तो देखिए पीछे बताए थे, सेक क्या किसका उल्टा होता है तो कॉस का उल्टा होता है b/h और सेक बराबर क्या हो जाएगा h/p। क्या हो जाएगा h/b हो जाएगा, यानी h का मान आपका 13 हो जाएगा और b का मान कितना हो जाएगा तो b का मान आपका 12 हो जाएगा। तो लिख देते हैं बाबू कि h का मान कितना है तो h का मान आपका 13 है, b का मान कितना है तो b का मान आपका 12 है। जब h का मान निकल गया, जब b का मान निकल गया तो क्या बच गया तो कहिए कि सर p बच गया, तो p का मान निकाल लेंगे। तो p का मान निकालने के लिए वही नियम जानते हैं पाइथागोरस। h p और b में रिश्ता होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से और यहाँ पर लिख दीजिए कि पाइथागोरस क्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और जोड़ में आधार का स्क्वायर, या इसको लिख दीजिए कि h स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर और जोड़ b का स्क्वायर। अब देखिए हम किसका मान निकालना है, आपको p का मान निकालना है। तो p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा देखिए h स्क्वायर और b स्क्वायर को इधर बुला लेंगे तो माइनस में आपका b स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे h के जगह पे h का मान और b के जगह पे b का मान रख देंगे तो आपका मान निकल जाएगा p का। तो p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा h का मान, तो h का मान आपका कितना है तो h का मान आपका 13 है तो 13 के स्क्वायर हो जाएगा। b का मान कितना है तो b का मान आपका 12 है तो 12 का स्क्वायर लिख दीजिए। तो p स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा तो देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है तो 13 का स्क्वायर याद रखिएगा कि 13 का स्क्वायर होता है 169। कितना होता है तो 13 के स्क्वायर 169 होता है और 12 के स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 12 के स्क्वायर आपका 144 हो जाएगा। इतना तो आ गया आपको समझ में। उसके बाद देखिए पी स्क्वायर बराबर क्या लिखिएगा तो पी स्क्वायर बराबर देखिए 169 माइनस 144। तो जब 169 में से 144 को हटाइएगा तो कितना आएगा आपको आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा आपको आ जाएगा 25। अब स्क्वायर को हटाएंगे रूट लगाएंगे, स्क्वायर को हटाएंगे रूट लगाएंगे और 25 को क्या लिखेंगे 25 को लिखेंगे 5 गुना में 5। तो 2 को 5 में से 1 को 5 बाहर निकल जाएगा तो p का मान कितना निकल के आ गया तो p का मान आपका आ गया निकल के 5। तो यहाँ पर लिखिए कि p का मान कितना निकल के आ गया, p का मान आपका निकल के आ गया 5। h का मान कितना निकल के आ गया तो h का मान आपका निकल के आ गया 13 और b का मान कितना निकल के आ गया तो b का मान निकल के आपका आ गया 12। अब प्रश्न में बोला है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो एगो तो दे दिया है, अब आपको मान निकालना है 5 गो। तो आप याद रखिए क्या बताए थे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इस तरीका से याद रखिएगा। ये ट्रिक्स है कि हर हर बोल याद रखिएगा बाबू की ट्रिक्स है, अच्छे तरीका से याद रखिएगा तो कभी भी आपको डाउट नहीं होगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो पहला आपका साइन हो जाएगा, दूसरा आपका कॉस हो जाएगा, तीसरा आपका टैन हो जाएगा। टैन का उल्टा होता है कॉसेक, टैन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टैन का उल्टा होता है कॉट। जब ऊपर से चलेंगे तो p/h, कॉस तब b/h, टैन तो p/b। जब उल्टा चलेंगे तो कॉसेक तो h/p।
सेक तो h बटा बी, कॉट तो b बटा में p। इस तरीका से आप याद रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले जो जो बचा उसको निकालिए। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे साइन का। तो साइन थीटा दिया है तो यहाँ पे थीटा लिखे, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा p बटा में h। साइन थीटा बराबर हो जाएगा p बटा में h। तो p का मान देखिए कितना है, तो p का मान आपका 5, p का मान आपका 5 हो जाएगा, और h का मान कितना हो जाएगा, तो h का मान आपका हो जाएगा 13। एगो निकल गया। साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा जो होता है कॉसेक होता है। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और कॉसेक क्या हो जाएगा, p बटा h है, तो h बटा में p हो जाएगा, h बटा में p हो जाएगा। या इसको मान पलट देते, 5 बटा 13 है तो 13 बटा 5 हो जाएगा। केवल डायरेक्ट मान भी पलट दीजिएगा ना, 5 बटा 13 है तो 13 बटा में 5 कर दीजिएगा, तो आपका कॉसेक का मान निकल जाएगा। अब आपको मान निकालना है कॉस का। दो तो हो गया, आप कॉस का निकालिए। कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर होता है b बटा में h। कॉस थीटा बराबर होता है b बटा में h। तब b का मान कितना है, तो b का मान आपका हो जाएगा, b का मान कितना है, तो b का मान आपका 12 है। b का मान आपका 12 है, और h का मान कितना है, तो h का मान आपका 13 है, तो 13 लिखिए। अब यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं कि cos का मान आ गया 12 बटा 13, और cos का उल्टा कौन होता है, तो सेक होता है, तो सेक का मान कितना हो जाएगा, 13 बटे 12। तो देखिए यहाँ पर 13 बटे 12 दिया गया है। अब आपको मान निकालना है tan का। 3 गो हो गया, एगो यहाँ दे दिया तो 4 गो। अब आप मान निकालिए tan का। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा p बटा में b। tan थीटा बराबर हो जाएगा p बटा में b, और p का मान कितना है, तो p का मान आपका है 5। p का मान आपका 5 है, और b का मान कितना है, तो b का मान आपका 12 है। तो tan थीटा का मान निकल के आ गया 5 बटे 12। अब मान निकालिए कॉट का। तो कॉट का हो जाएगा उल्टा, p बटा b है तो आपका हो जाएगा b बटा में p। तो b का मान कितना है, तो b का मान आपका 12 बटे में 5 हो जाएगा। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यही ना है कि जो दिया गया है उसको तो रहने दीजिए, जो दिया गया उसको रहने दीजिए, और जो बच गया वो सभी को निकाल लीजिए। तो साइन का निकाल लिए, कॉस का निकाल लिए, tan को निकाल लिए, कॉसेक को निकाल लिए, और कॉट को निकाल लीजिए। तो आज